हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एनिमे टॉक्स हिंदी पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई मांगा सीरीज को जिसका नाम है द लिमिट ब्रेकर, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अपनी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहां पे वो किसी को सामान दे रहा होता है जिसका टोटल प्राइस 400 वॉन हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वहां पे पेमेंट करता है और वहां से चला जाता है। फिर हमको हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम किम क्यूबोंग रहता है, जो कि एक 20 साल का स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैं फिलहाल के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ इस कन्वीनियंट स्टोर पर। फिर उसके बाद वो बोलता है क्या बकवास है ये सब, मुझे यहाँ पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पास कोई तरीका भी नहीं जिससे मैं अपनी लाइफ को बड़े आराम से मजे से जी सकूं। यार ये तो बहुत ही बेकार लाइफ है, हर दिन एक जैसा ही होता है, कोई नया इवेंट नहीं होता है, हर दिन वही पुरानी सी देखी हुई सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। लग रहा है मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी है, मैं यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गया हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है उसे किसी का मैसेज आता है जो कि उसकी मॉम रहती है, जो उन्हें मैसेज करके बोलते हैं कि किम आखिरकार तुम इस समय कहाँ पर और क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो बोलता है मम्मी आपको तो पता है इस समय मैं वर्क कर रहा हूँ जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, इसमें गलत क्या है। फिर हम देखते हैं जो उसकी मम्मी रहती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारी सैलरी मिलेगी तो आते वक्त तुम रास्ते से चिकन लेके आना। फिर हम देखते हैं जो अपना गेम रहता है वो बोलता है अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है, ठीक है मैं आपके लिए चिकन लेते आऊँगा। फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे भूकंप आने लगता है और सारी चीज़ें गिरने लगती हैं। उसके बाद जो अपना किम रहता है वो शौक हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है भागते हुए बाहर निकलता है और जैसे ही वो अपना किराने का दुकान का गेट खोलता है तो हम देखते हैं कि आसपास आसमान में चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और उनमें से जो एक मॉन्स्टर रहता है काफी डरावना होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना किम रहता है वो काफी ज्यादा डर चुका रहता है, उसको ये सब सपना लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो किम रहता है वो अपने आसपास देखता है तो चारों तरफ मॉन्स्टर होते हैं, वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है काफी तेजी से। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो भागते भागते सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब है क्या और इतने सारे मॉन्स्टर आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है भाग ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उसका उसका पैर फिसलता है और वहाँ पे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे अभी क्यों गिरना था। पर हम देखते हैं जैसे जो अपना किम रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है जो उसका नीचे का पार्ट रहता है पूरा वो पीछे पड़ा होता है। अपना किम जो रहता है ये देख के काफी ज्यादा डर चुका होता है और उसके मुंह से पूरा खून ही खून निकलने वाला होता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक टेंटिकल मॉन्स्टर रहता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर जो अपना किम रहता है वो सोच रहा होता है क्या धत्ते की, तो इस टेंटिकल मॉन्स्टर ने ऐसा किया है। फिर हमें उसके टेंटिकल्स दिखाए जाते हैं जिसमें अपनी किम का ब्लड लगा रहता है। फिर इसका जो अपना किम रहता है वो बोलता है कि क्या यहीं पे मेरा अंत है। फिर हम देखते हैं अचानक से जो अपना किम रहता है उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि ह्यूमन अवेकनिंग प्रोग्राम एक्टिवेट हो रहा है, इनिशिएटिंग अवेकनिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि किम रहता है उसके आसपास एक प्रोग्राम टाइप का कुछ आ जाता है और वो उसको लेके किसी और डायमेंशन में चला जाता है। देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि जो अपना किम है कंप्यूटर के अंदर आ चुका है और वहां पे जैसे किम अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो शौक हो जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और यह अवेकनिंग टेस्ट क्या है। पर एक सेकंड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं किसी कंप्यूटर के अंदर आकर फंस चुका हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है जो उसको बोलती है आपका बहुत बहुत स्वागत है अवेकनिंग एरिया में। फिर जो अपना किम रहता है वो बोलता है क्या अवेकनिंग एरिया, पर ये सब क्या है और ये बॉयज आखिरकार कौन बोल रहा है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो बोलता है ये क्या, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कंप्यूटर के अंदर हूँ। फिर हम देखते हैं उसके सामने लिखा हुआ आता है विंडो में इनिशिएटिंग द अवेकनिंग टेस्ट, मतलब आपके लिए टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। फिर वहां पे लिखा आता है जनरेटिंग मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को जनरेट किया जा रहा है और आपकी कोशिश है कि आपको इस मॉन्स्टर को अटैक करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस मॉन्स्टर को मार पाते हैं या नहीं मार पाते, बस आपको इस पर अटैक करना है और आपको आपकी स्किल मिल जाएगी एज अ रिवॉर्ड। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर रहता है वो सही में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और जो मॉन्स्टर रहता है वो आते ही सीधा अपने किम पे अटैक कर देता है। फिर जो अपना किम रहता है बोलता है मैं तो मर गया, मैं यहाँ पक्का मारा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो अपना मॉन्स्टर रहता है वो किम पे अटैक कर देता है और वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि जो प्लेयर है उनका अवेकनिंग टेस्ट फेल हो चुका है, उनकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट किया जा रहा है। और फिर हम देखते हो जब अपना किम है उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। जैसे जो अपना किम रहता है बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ, पर तभी जब वो अपने बगल में दिखता है तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है जो अभी थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर के हमला करने की वजह से मर चुकी होती थी। यानी कि जो अपना किम रहता है वो समझ चुका होता है कि यहाँ पे मैं रीजनरेट हो सकता हूँ, पर ऐसा क्या है। वो अपनी बॉडी को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पे वॉमिट करने लगता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो सोचता है कि
ये जो मॉन्स्टर है, क्या मुझे उस पर अटैक करना होगा? पर जो मॉन्स्टर रहता है वो दोबारा से अपने किम पर अटैक कर रहा होता है और अपने किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और किम काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वहाँ पे फिसल जाता है और जो मॉन्स्टर रहता है दोबारा से अपने किम को मार देता है और उसकी सर उसको धड़ से अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो दोबारा से अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो चुका होता है और उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने दोबारा से वही क्विस्ट विंडो आती है कि आपको सिर्फ इस मॉन्स्टर पर अटैक करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको मार पाते हैं या नहीं मार पाते। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है, आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मैं इस मॉन्स्टर को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं तभी जो अपना किम रहता है उसके सामने विंडो ओपन होते है, बोलती है इस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है, ये जो टेस्ट मॉन्स्टर है इसको ट्रांसकोड करके बनाया गया है प्रोग्राम द्वारा और इसको मारना शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिगिनर्स के लिए तो इम्पॉसिबल ही है, आप इसको भी नहीं मार सकते हैं, तो आपको सिर्फ इस पर अटैक करना है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना किम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये आवाज़ किसकी है और किसने अभी आंसर किया मुझे। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये जगह अर्थ में कहाँ पर है और मुझको ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है उसके सामने दोबारा से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि ये जो प्लेस है वो प्लेयर अवेकनिंग टेस्ट एरिया है जिसको बनाया गया है आपके फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए आपके माइंड में। फिर हम देखते हैं कि अपने किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लेयर अवेकनिंग फेयरनेस आखिरकार ये सब क्या चीज़ है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने विंडो दोबारा से ओपन होती है और उसको बताती है कि जो ह्यूमैनिटीज़ है वो स्पीसीज है जिसके पास अपनी एबिलिटीज़ को अवेकन करने का पोटेंशियल है और अगर एक बार आप अपनी एबिलिटीज़ को अवेक कर लोगे और इस मॉन्स्टर पे हिट कर दोगे तो आपको दोबारा से अपने रियलिटी में भेज दिया जाएगा। फिर उसके सामने विंडो से दोबारा बताती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट के दौरान आप जितनी बार भी मरे हम आपकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। फिर तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है क्या रीजनरेट, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये किसी गेम की तरह है, पर आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये किसी फैंटेसी नॉवल की तरह लग रहा है। फिर हम देखते हो जो अपना किम रहता है वो अपने आसपास देखता है तो उसके आसपास उसी के कॉप्स पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर रहता है वो अपने किम पे दोबारा से अटैक करने वाला होता है और अपनी लेजर बीम को अटैक कर लेता है और सारा ऑरा क्रिएट करके अपने किम पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं जो उसकी बीम रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तरीके से अपनी किम की तरफ जाती है और जो अपना किम रहता है वो बोलता है या तो मैं ऐसे ही मरना स्टार्ट कर दूं पहले की तरह या फिर मैं अपने फेथ को एक्सेप्ट करूं और इस फाइट करूं। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है उसके आसपास लाइटनिंग ऑरा क्रिएट होने लगता है। फिर तभी अपनी किम के सामने विंडो ओपन होती है कि आपने सक्सेसफुली अवेकनिंग कंप्लीट कर ली है जिसकी वजह से आपको एक स्किल और एबिलिटी दी जाती है। फिर हमें किम की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जो कि बिगनर लेवल की होती है, अभी जो लेवल 1 पे है इनिशियली। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है अपने फिस्ट को बंद करता है और लाइटनिंग बॉडी क्रिएट करता है, उसकी एबिलिटी होती है वो होती है बॉडी इंचार्टमेंट, वो उसका यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं जब किम रहता है अपनी सारी ताकत को अपने फिस्ट में स्टोर करता है और एक काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, बोलता है मैं तैयार हूँ हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अब वक्त है यहाँ से बाहर जाने का, ये टेस्ट आखिरकार अब ये एंड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो अपने पंच से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर जो मशीन रहती है यानी कि जो सिस्टम रहता है वो उसका डैमेज को कंफर्म कर देता है और जो अवेकनिंग टेस्ट था उसे कंप्लीट घोषित कर देता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम है उसने सक्सेसफुली अपनी क्वेस्ट को क्लियर कर दिया है। फिर हम देखते हैं जो किम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार मैं अब दोबारा से अपनी रियलिटी में वापस जा सकता हूँ, पर वो वेट करता है पर तब भी कुछ नहीं होता है और वो वहीं पे फंसा हुआ रहता है। अपना जो किम रहता है वो काफ़ी ऐसा खो जाता है कि आखिरकार ये एंड क्यों नहीं हुआ और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर चिल्लाते हैं, बोलता है आखिरकार क्या ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जल्दी से मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे रियलिटी में वापस से भेज दो। फिर हम देखते हैं तभी जो अपना किम है उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर लिखे हुए आ रहे होते हैं। तभी जो विंडो रहती है वो उसको बताती है कि एक अननोन एरर के कारण आपको रियलिटी में वापस नहीं दिया जाएगा और दोबारा से उसके सामने टेस्ट को शुरू किया जाता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर तभी जो वो मॉन्स्टर रहता है वो दोबारा से अपने किम पर अटैक करता है, अपना जो किम रहता है वहाँ पे मर जाता है। फिर सिस्टम उसको दोबारा से रीजनरेट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। इतने में जो वो मॉन्स्टर रहता है किम पे दोबारा से अटैक करके उसके मार देता है। फिर तभी हमें बताया जाता है एक अननोन एरर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको अगर हम गेम से कंपेयर करें तो ये एक बग की तरह है। कोई कैरेक्टर है जो कि किसी बग से इफेक्टेड हो गया है
और वो उस स्पेस में हमेशा के लिए फंस के रह गया हो। वैसे ही किम के साथ हो चुका है और हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है, एक हफ्ता, महीना, और ऐसे करके सालों बीत जाते हैं। फिर हमें किम का सीन दिखाया जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, भले ही जो मेरी बॉडी है दोबारा से रीजनरेट हो जाए, पर ऐसा मेरे दिमाग के साथ नहीं है। मेरा दिमाग धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोड होता जा रहा है और मैं धीरे धीरे अपनी याददाश्त को भूलता जा रहा हूँ। फिर तभी अपने किम के सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि आपके जो हेल्थ स्टैट है उनको हम बढ़ा रहे हैं, आपका जो एडजस्टिंग बैकअप डाटा है वो भी बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जिसमें उसके एचपी है उसमें कुछ इंक्रीजमेंट आई होती है। फिर तभी जो अपना किम रहता है बोलता है क्या मेरे स्टैट इंक्रीज हो गए सच में? फिर तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है कि कंटिन्यूअस अटैक को रिसीव करने के कारण जो आपके हेल्थ स्टैट है वो इंक्रीज हो चुके हैं। उसके बाद जो अपना किम रहता है वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब के बारे में, अगर एक सेकंड तुम मेरे बैकअप हेल्थ को एडजस्ट कर सकते हो तो क्या तुम इस एयर को भी एडजस्ट कर सकते हो ना? फिर हम देखते हैं जो सिस्टम रहता है वो उसको बताता है कि मैं इस एयर को एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ और आप इस प्लेस से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। बस इतना सुनना ही था कि जो अपना किम रहता है उसके पैरों से मानो जमीन ही खिसक जाती है और जो मॉन्स्टर रहता है वो उस पर अटैक करके उसे दोबारा से मार देता है। फिर हम देखते हैं हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे ही करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं और अपना मेन कैरेक्टर यानी कि किम अभी भी वहाँ फंसा हुआ है और वो अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि कंटिन्यूस मॉन्स्टर को हंट करने के कारण उसके स्टैट बढ़ते जाते हैं और अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि अपने एक ही हमले में मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालता है। बट यहाँ पर ये सारी बातें उसके लिए बेतुकी सी लग रही थी क्योंकि वो अब भी यहीं पे पड़ा हुआ था और वो अभी भी अपनी रियलिटी में वापस नहीं जा पाया था और उसको अभी भी वो फर्स्ट डे की बात याद है। इसकी वजह से उसने अपना गिव अप कर दिया यहाँ पे रेस्ट करने का और यहाँ पर अपने आप को ढाल लिया। फिर हम देखते हैं उसका ऐसा करते करते 10 साल बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार बाहर अर्थ की क्या हाल चाल है। फिर जो सिस्टम रहती है वो उसको बताती है कि जो अर्थ है वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ के 10 साल बाहर के 12 दिनों के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है अर्थ के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा तेजी से बीतता है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना किम रहता है वो सोचता है कि बस 12 दिन, क्या मुझे यहाँ पे 12 दिन हुए बाहर के मुकाबले? बट मुझे याद है मॉम ने जो मुझे मैसेज किया था चिकन लाने के लिए, मॉम मैं आपको चिकन ला कर जरूर दूंगा। फिर हम देखते हैं जो अपना मॉन्स्टर रहता है वो अपने मेन कैरेक्टर यानी किम पे दोबारा से अटैक कर देता है। फिर उसके बाद ऐसा करते करते अपनी किम को वहाँ पर 500 साल बीत जाते हैं और उसकी जितनी मेमोरीज थी वो धीरे धीरे करके गायब होने लगती है और उसे अब किसी अपने फ्रेंड की शक्ल भी याद नहीं थी और वो यहाँ तक कि ये भी भूलने लगा था कि आखिरकार वो है कौन। फिर हम देखते हैं वो बोलता है आखिरकार क्यों, मेरे पास बस एक ही क्वेश्चन है, आखिरकार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर वो मॉन्स्टर उसके पास आ ही रहा होता है पर अपना जो किम रहता है वो यही बोल रहा होता है क्यों, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर जो जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके पास आता है फिर हम देखते हैं जो किम रहता है वो अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो चिल्लाते बोलते आखिरकार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एरर, ये फेयरनेस, ये प्लेयर, आखिरकार ये क्या है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे परवाह नहीं, आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये एरर बस मुझे ही क्यों मिला? मैं तो अपनी लाइफ को सिर्फ अच्छे से जीना चाहता था बट यहाँ पे मैं आके फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? फिर हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो पूरी तरह से वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने आप को भूलने लगा होता है और अब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका होता है और वैसे ही अपना सारा गुस्सा वो उस मॉन्स्टर पे निकाल रहा होता है। और हम देखते हैं जब अपना किम रहता है अब धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने लगा होता है और जो मॉन्स्टर रहता है वो उसको देखते बोलता है कि अब इस प्लेस में मैं और तुम हो और यहाँ पर बस मुझे अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए जो मिलता है वो तुम हो और मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर ही निकालूंगा। फिर हम देखते हैं तो अपने खतरनाक एंगर के साथ बढ़ जाता है उसे पंच मारने के लिए और हम देखते हैं हमें उसका एक बैड एस लुक दिखाया जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सा एटमॉस्फेयर दिखाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान में क्रैक पड़ने लगते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर सिस्टम आता है कि इनविजिबल अमाउंट ऑफ ताकत यानी कि बहुत ज़्यादा पावर के कारण जो सिस्टम है वो क्रैश हो चुका है और तभी हम देखते हैं वहाँ से जो अपना किम है वो बाहर आता है और वहाँ पे हम दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है किम ने उसी काफ़ी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और अभी हमें किम दिखाया जाता है जो देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई गॉड बाहर निकल के आया हो। फिर हमें उसके अवेकनिंग ड्यूरेशन के बारे में बताया जाता है जो कि 3000 साल है, यानी कि जो अपना किम है वो 3000 सालों से उसी सिस्टम में फंसा पड़ा था और अब वो एकदम गॉड लाइक एंटिटी बन चुका है। उसके जो स्टैट हैं सारे मैक्सिमम लेवल पहुंच चुके हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है ऑसम,
क्योंकि गाइज अब देखते हैं कि जो अपना किम है क्या अपनी मम्मी को मिलेगा सबसे पहले जाके, और 12 सालों में कितना कुछ बदल गया होगा रियलिटी में। ये सब तो आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मैं आपका दोस्त लेता हूँ अलविदा। तो मिलेंगे नए चैप्टर में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।